नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। सावधान, हिमाचल में जमकर होगी बारिश, अलर्ट जारी, कई ट्रेनें भी की रद्द। देश के कई हिस्सों में मंगलवार और बुधवार को भी भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून सामान्य है और बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती सिस्टम बन रहा है। इसके कारण अगले 24 घंटों में कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है, जिससे उत्तर पश्चिम भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में हो रही लगातार बारिश ने कहर बरपाया है। भूस्खलन की घटनाओं में 5 लोगों की जान चली गई है, जिनमें एक 35 वर्षीय व्यक्ति और उनकी बेटी भी शामिल है। सबसे ज्यादा प्रभावित शिमला जिला है, जहां रविवार शाम से 122.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। मणिमहेश यात्रा के सभी श्रद्धालु सुरक्षित होने की सूचना सही नहीं, जयराम। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार की तरफ से सदन में मणिमहेश यात्रा के सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षित होने की जो सूचना दी गई है वो तथ्यों पर आधारित नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई जानकारी में विरोधाभास है। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक भी मौके पर डटे हैं, लेकिन सरकार उनका उल्लेख नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि भरमौर में 500 से ज्यादा श्रद्धालु फंसे हैं। उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में 32 लोगों की एक रात में जान गई है। उन्होंने आगामी 7 सितंबर को SCF परीक्षा और कुछ काउंसलिंग शेड्यूल के समय में भी परिवर्तन करने की मांग की है। विधानसभा प्रश्नकाल, शराब तस्करी के 264 मामले व चिट्टे के 2592 मामले दर्ज। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक डॉक्टर हंसराज, इंद्रदत्त लखनपाल, सुधीर शर्मा, त्रिलोक जम्वाल व रणधीर शर्मा की तरफ से पूछे प्रश्न के लिखित उत्तर में जानकारी दी है कि प्रदेश में वर्ष 2025-26 में शराब तस्करी के 264 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 88 मामलों में जुर्माना किया गया है, जबकि 6 में FIR दर्ज की गई है। मादक पदार्थों की तस्करी एवं नशाखोरी से संबंधित 4972 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 85 मामलों में अभियुक्त दोषी ठहराए गए हैं। उन्होंने विधायक दीपराज की तरफ से पूछे गए एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में जानकारी दी है कि IGMC व KNH में गत वर्ष के दौरान किसी भी मरीज की मृत्यु चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण नहीं हुई है। बारिश में निकाल, भूस्खलन की चपेट में आए महिला और पुरुष, एक की गई जान, दूसरा गंभीर घायल। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई है। इसी कड़ी में कुल्लू जिला मुख्यालय ढालपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 8 में एक दुखद हादसा हुआ है, जहां भूस्खलन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई है और एक पुरुष घायल हो गया है। एक घटना मंगलवार को दोपहर के समय हुई है, जब भारी बारिश के बाद अचानक एक पहाड़ी का मलबा गिर गया। इस मलबे की चपेट में 2 लोग आ गए। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, होमगार्ड्स और आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, बचाव अभियान शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद मलबे में दबे दोनों लोगों को बाहर निकाला गया। दुर्भाग्यवश महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल भेज दिया है। घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। विधानसभा विधेयक लोक उपयोगिता में विघ्न डालने पर होगा 6 महीने का कारावास। हिमाचल प्रदेश विधानसभा से लोक उपयोगिता प्रतिषेध विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। विधेयक को राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद इस सदन में अधिसूचना जारी होने के बाद ये प्रभावी होगा। इस कानून के बनने के बाद लोक उपयोगिता में विघ्न डालने पर 6 महीने के कारावास तथा 2 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अनुपस्थिति में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सदन में विधेयक को पारित करने के लिए प्रस्तुत किया। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में कई रास्ते, पेयजल, सिंचाई योजनाएं, सरकारी भवन, नहरें व कई अन्य लोक उपयोगिता से जुड़े अधोसंरचना विकास के कार्य ऐसी जमीनों पर हुई है जिनका स्वामित्व किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, न्यास अथवा सोसाइटी के पास है।